चलो पढ़ना है क्या मूल, ठीक है। प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन बोलो क्या है। 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 ना। तो सब उसी तरह बनेगा, हम एक बनाएंगे बाकी तुम लोग सब बनाना, ठीक ना। क्वेश्चन समझो क्या कर रहा है पूरा। इधर इधर देखो, यहाँ बोला है ना मूल ज्ञात करें। क्या बोला है? मूल ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करें। ध्यान समझना, मूल उसी का ज्ञात होगा जो द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। और द्विघात समीकरण का फॉर्म क्या होता है? x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a बराबर 0 नहीं होगा। तो देख लो, यहाँ ax² है, bx है, c भी है, हाँ कि ना। यहाँ एक बार लिखो, a बराबर कितना है? 2 है। देखो ये a हो जाएगा, b कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को प्लस में चाहिए था, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और c कितना है? 5 नंबर का है। ध्यान देखना, एक बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ जो रहेगा वो a रहेगा, लिख दिए 2। यहाँ जो रहेगा वो b रहेगा, माइनस में तो माइनस लिख दिए, ठीक ना। 3। उसके बाद c कितना है? 5 है ना। तो उसके बाद हम लोग को एक फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसको हम लोग बोलते हैं d, और d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, b कितना है? -3 का क्या कर देंगे? स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 4 गुने a कितना है? 2 गुने c कितना है? 5। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 हो जाएगा। माइनस वाला टर्म किस में बदल जाएगा? प्लस में बदलेगा ना। तो प्लस हो गया, फिर माइनस। 4 दूनी 8, 8 पचे 40। अब देखो 40 में 9 घटा दो, कितना आएगा? -31 आएगा ना। समझ में बात? अगर जब माइनस में आ जाए ना तो आगे नहीं बनने वाला ये चीज, ठीक ना। इतना में ही 5 नंबर मिल जाएगा। हाँ समझ में बात? अगर माइनस में आया तो ठीक ना, और प्लस में आ गया फिर आगे बनेगा, ठीक ना। अभी फिलहाल किस में आया है? माइनस में आया। तो इसमें एक चीज लिखना पड़ता है, मूल वास्तविक है। क्या है? वास्तविक नहीं है। सुनो क्यों नहीं है। माइनस में आ जाए तो वास्तविक नहीं रहेगा, ठीक ना। और प्लस में आए तो वास्तविक रहेगा। और 0 आ गया ना तो लिखना मूल वास्तविक तथा बराबर है। समझ में बात? 0 आएगा तो क्या लिखना है? मूल वास्तविक तथा बराबर है। और अगर माइनस में आ गया तो मूल वास्तविक नहीं है। अरे लिखो ना, नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर प्लस में आ गया तो क्या? मूल वास्तविक है। बस समझ में? इतना में ही 5 नंबर। देखो a बराबर कितना रहेगा? शुरू में जो रहेगा वो a रहेगा। इधर a कितना रहेगा? 3 है यहाँ पे, शुरू में जो वो a है, ठीक है। b कितना बताओ? -4√3, ये b हो जाएगा। और c कौन हो जाएगा? 4। बस हमारा ना फर्स्ट और टर्म क्या रहेगा? a, ये b और ये c, ठीक है। अब देखो d एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? b² माइनस 4ac, ठीक है। अब b देखो है कितना? -4√3 का क्या कर देना है? होल स्क्वायर करना है ना। फिर माइनस है तो माइनस लिखो। 4 गुने a कितना है? 3, और c कितना है? 4। अब देखो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर कितना? 16 होता है। और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 होगा। और 9 का वर्गमूल क्या आएगा? 3 आएगा। और ये माइनस का स्क्वायर मतलब प्लस बदल जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस लिखो। अब देखो 4 चौके 16, 16 तिया 48। जब ये 16 तिया 48 तो ये भी 16 तिया कितना हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? 48 होगा। 48 से 48 खत्म, क्या बचेगा? अब क्या होगा? मूल वास्तविक तथा बराबर है। यहाँ ध्यान दो, अब ये आ गया ना 0, अब आगे चलेगा, ठीक ना। सिर्फ ऋणात्मक आएगा, माइनस में आएगा ना तो आगे नहीं चलना है। अब चलना देखो कैसे हो जाएगा। x बराबर क्या लिखा है? तो -b प्लस माइनस √अंडर d अपॉन क्या हो जाएगा? 2a होगा। अब देखो क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ये फॉर्मूला वाला माइनस, और b पहले से माइनस में देख लो, है ना। तो -4√3 होगा। फिर प्लस माइनस रूट कितना हो जाएगा? d कितना आया? देखो ये d है, कितना आया है? 0 भट्टा में 2a है तो 2 गुने a कितना है? 3। अब यहाँ देखो क्या है, देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +4√3 होगा। फिर प्लस माइनस 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0 ही होता है। बट्टा में क्या हो जाएगा? 2 तिया 6। अब देखो 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक ना। प्लस माइनस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा इधर। 4√3 हो जाएगा सीधा, और बट्टा में क्या हो जाएगा? 6। 2 से काटो, 2 दूनी 2 तिया। अब देखो क्या हो जाएगा? 2√3 बट्टा में 3। अब इससे भी आगे कुछ काम होगा, ठीक ना। यहाँ तक बनाओगे तो सबका नंबर काट दे, ठीक ना। आगे क्या बनेगा देखना ध्यान से। ये 2 है, √3 है। अब ये देखो 3 को हम लोग इसके रिलेशन में लिख सकते हैं, यानी कि √3 गुने √3 लिख सकते हैं, ताकि √9 आएगा। √9 का वर्गमूल 3 ही होता है, हाँ कि ना।
इसलिए लिखना है ना, देखना है इसके साथ कोई कटने लायक है क्या, तो ये कट जाएगा ना। अब क्या बचेगा, 2/√3, और कितना बार लिख देना है इसको, 2 बार लिख देना है, ठीक ना। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। बस है ना, तीसरा ना क्या है बोलो, क्या 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0। अब देखो फिर ध्यान से, यहाँ पूरा फोकस इधर है लड़की। a बराबर कितना है यहाँ पे, 2 है। b बराबर कितना है, -6। c बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बताओ d बराबर क्या होता है फॉर्मूला, b² माइनस 4ac हो जाएगा। अब देखो b कितना है, -6 है, क्या कर देना इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस है तो माइनस लिखो। 4 गुना में a कितना है, फिर c कितना है 3। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 बार गुना होगा तो फिर माइनस। 4 दूनी कितना होता है, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। 36 में से 24 घटा दो कितना आएगा, 12 आएगा ना। बता मूल क्या है, मूल वास्तविक, मूल वास्तविक है, ठीक है। अब मूल वास्तविक हो गया तो आगे चलेगा प्रॉब्लम, ठीक है। देखो x बराबर क्या हो जाएगा, -b प्लस -√100d अपॉन क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। अब देखो माइनस है तो माइनस लिखेंगे, b कितना है देख लो, -6 है तो -6 लगाएंगे, फिर प्लस माइनस √100d कितना है 12 लिखेंगे, 12 हो गया। फिर बटम क्या हो जाएगा, 2 गुने a कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे। अब देखो यहाँ माइनस और माइनस क्या होगा, तो 6 हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस √12 होगा यहाँ पे, फिर बटम कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखो 6 फिर प्लस माइनस 12 का वर्गमूल कितना होता है 2√3, बट्टा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ध्यान से सुनो कैसे, 12 को तोड़ो, 2 छक 12, 2 तिया डबल कितना बार मिला, 2 मिला सिर्फ, तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर आ जाएगा, आगे ना। अब देखो यहाँ दोनों से कुछ कॉमन भी आ रहा होगा, 2 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, 2 तिया 6 होता है ना। फिर प्लस और माइनस 2 तो बाहर आ चुका है, क्या बचेगा अब √3 बचेगा, फिर बट्टम क्या हो जाएगा 4 होगा, 2 दूनी 4 होगा, कट गया। अब देखो क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस √3 बट्टा में क्या हो जाएगा 2। अब देखो प्लस और माइनस का यहाँ अलग खेल होता है, एक बार प्लस में लिख देना, 3 प्लस √3 बट्टा में क्या हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा 3, प्लस तो हो गया अब क्या माइनस √3 बट्टा में क्या हो जाएगा 2। आंसर है देखो तो 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 = 0। देखो ये भले उदाहरण से लेकिन पूछ सकता है, ठीक ना, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा 3 होगा, b बराबर कितना हो जाएगा -2, और c बराबर कितना हो जाएगा 1/3 होगा ना। अब d बराबर क्या होता है फॉर्मूला, b² माइनस 4ac। अब देखो b कितना है -2 का क्या कर देना स्क्वायर करना है, फिर क्या है -4 गुने a कितना है गुने c कितना है 1/3। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 होगा, 3 से 3 कटेगा, 4 एकम 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा बता। मूल कैसा है, मूल वास्तविक तथा 0 आएगा तो बराबर भी देना है, कटेगा नंबर, ठीक है। देखो मूल वास्तविक तथा क्या हो जाएगा बराबर होगा। अब 0 आएगा क्या करना, आगे चलना है। x बराबर क्या होता है फॉर्मूला, -b प्लस माइनस √100d अपॉन 2a होता है। अब देखो b कितना है -2 है तो -2 लिखेंगे, फिर प्लस माइनस √100 कितना हो जाएगा 0 होगा, फिर बट्टा में क्या हो जाएगा 2 गुने a कितना है 3 है ना। अब देखो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा 2 हो जाएगा, देखो प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर बट्टा में 2 तिया कितना होता है 6 होगा। अब देखो प्लस माइनस 0 कोई वैल्यू नहीं, खत्म, ठीक ना। तो 2 बट्टा क्या बचेगा सिर्फ 2 एकम 2, 2 तिया कितना बार लिखना है ना, 2 बार आंसर लिख देना है। क्यों पता है, क्योंकि प्लस माइनस में दिखाना है ना, लेकिन यहाँ दोनों किस में आ गया प्लस में आया ना, इसलिए 2 बार लिख देना है। बराबर 2 मूल क्या है बराबर, मतलब जो d रहेगा ना 0 रहेगा, अगर d 0 है तो इधर भी क्या होगा 0 होगा, दोनों तरफ क्या रहेगा बराबर रहेगा, ठीक है। तब देखो क्या बोला है यहाँ पे, a बराबर कितना हो जाएगा 2 होगा, b बराबर कितना हो जाएगा k होगा, हाँ कि ना, और c बराबर क्या हो जाएगा 3 होगा। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac होता है। अब देखो d कितना दिया गया है 0, आगे ना, बराबर। अब देखो b कितना है, देखो जब भी बोलेगा ना मूल बराबर है तो मूल वास्तविक तथा बराबर कब होता है, जब d का वैल्यू कितना होता है
जीरो आता है तो डी का मतलब कितना हो गया 0। अब बी कितना है देख लो, के का क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर दिए, फिर -4 गुने ए कितना है देखो, सी कितना है देखो 3। अब देखो, अब ये साइन लगाना बस मारा ना, अब नहीं मार मिलेगा। अब 0 होगा बराबर के का स्क्वायर होगा यहाँ पे, फिर -4 दूनी 8, 8 दिया 24 होगा, इसीलिए मिलता है तुम। अब देखो के को इधर कर दो, प्लस में है ना, इधर आएगा क्या हो जाएगा, -k² होगा बराबर माइनस में 24 होगा, माइनस से माइनस कटेगा, स्क्वायर कटेगा तो क्या लग जाएगा। अब के बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर था प्लस में, इधर आएगा तो माइनस होगा ना, तो माइनस और माइनस कट गया। अब स्क्वायर कटा तो क्या लग गया रूट। अब 24 का वर्गमूल कितना होता है, 24 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2√6, और प्लस माइनस दोनों लगा देना, जब ये स्क्वायर कटेगा ना और उसका वैल्यू आएगा तो प्लस और माइनस दोनों में आएगा। सुनो कैसे आया होगा, 24 है ना, 2 से 2, 12 दूनी 24, 2 छक 12। अब देखो कितना है, ये रह गया, ये अंदर में रह जाएगा हाँ कि ना। इसको भी अगर तोड़ोगे 2 3 अच्छे होता, लेकिन ये दोनों मिल नहीं रहा, जोड़ा मिलेगा नहीं मिलेगा तो ये फिर से गुना हो जाएगा और 6 हो जाएगा, और इसका मिल रहा है तो ये बाहर हो जाएगा और 6 अंदर हो जाएगा। आंसर यही होगा। देखो k इंटू, अच्छा के एक्स ना, के एक्स इंटू x - 2 प्लस इसकल टू 0 होगा। देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये के एक्स इसके साथ भी गुना होगा, एक बार इसके साथ भी हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट में मतलब वही होता है। तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर माइनस है तो माइनस। अब के एक्स और 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2k होगा, फिर प्लस 6 होगा बराबर 0। अब क्या बोला है, मूल बराबर है, मतलब डी क्या हो जाएगा, अब ए बराबर कितना हो जाएगा, के होगा, बी बराबर कितना हो जाएगा -2k होगा, सी बराबर कितना हो जाएगा 3 होगा, अच्छा 6 होगा, 6 हो जाएगा। डी बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, b² - 4ac, यही ना होगा। अब देखो ये कितना है 0, क्योंकि मूल क्या बोल दिया, बराबर बोल दिया, बराबर। अब b कितना देखो, -2k का क्या कर देना, स्क्वायर करना है ना, फिर माइनस है तो माइनस, 4 गुने ए कितना है इंटू सी कितना है 6, 0 होगा बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4k² होगा, फिर माइनस तो माइनस, 6 चौका कितना होता है 24, और के है तो के हो जाएगा। अब इधर देखो, ये 4k² को इधर ले आएंगे, -4k² होगा, इसकल टू -24k होगा, इससे ये कटेगा, कट जाएगा माइनस माइनस। अब एक बात बताओ, k² से एक k कटेगा, यहाँ 2k है दिख रहा है ना मल्टीपल में, और यहाँ कितना है 1 है ना, तो 1k से यहाँ 1k कट गया। अब क्या बचा, सिर्फ यहाँ k बचा है ना, तो बराबर क्या हो जाएगा 24, और इसके साथ गुना में यहाँ आएगा तो भागा में 4 हो जाएगा, 4 6 कितना होता है, स्क्वायर से k कट गया ना, 1k इधर कटा, 1k इधर कट गया, 1k बच गया ना, उसको छोड़ दिए, और 4 जो गुना में वो कहाँ जाएगा भागा में, 4 6 कितना हो जाएगा। अब k बराबर कितना हो जाएगा, सिर्फ 6 होगा, प्लस माइनस में 6 है क्या, देखो तो सिर्फ 6 होगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर से अगर आता तो प्लस माइनस होता, स्क्वायर से आया है क्या, नहीं आना, सिर्फ 6 है ना।